क्या आपने कभी नोटिस किया है कि घर चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, अगर किचन साफ, सजा हुआ और व्यवस्थित हो, तो पूरा घर अपने आप सुकून भरा, पॉजिटिव और खूबसूरत लगने लगता है। और वहीं अगर किचन थोड़ा भी बिखरा हुआ हो, तो चाहे बाकी घर कितना भी साफ क्यों ना हो, मन को वो संतुष्टि नहीं मिलती। क्योंकि किचन सिर्फ एक जगह नहीं है, इट्स द हार्ट ऑफ द होम, वेयर लव इज कुक्ड एंड मेमोरीज आर सर्व्ड एवरी डे। यहीं से सुबह की शुरुआत होती है, यहीं से पूरे परिवार की सेहत बनती है और यहीं से घर की ऊर्जा भी जुड़ी होती है। जब किचन साफ और हाइजीनिक होता है तो खाना बनाने का मन भी होता है, काम जल्दी होता है और थकान भी कम महसूस होती है। लेकिन सच बताइए, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप पूरा किचन साफ करती हैं, सब कुछ सेट कर देती हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वही किचन फिर से बिखरा हुआ लगने लगता है। आप सोचती हैं, अभी तो साफ किया था, फिर इतना मैसी कैसे हो गया? और यहीं पर हम एक बहुत ज़रूरी बात मिस कर देते हैं। किचन गंदा बड़ी वजहों से नहीं, छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है। वही छोटी आदतें जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन रोज रोज वही जमा होकर हमारे काम को बढ़ा देती हैं। और फिर हमें लगता है कि किचन संभालना बहुत मुश्किल है, जबकि असल में ज़रूरत सिर्फ सही आदतों की होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 8 ऐसी आसान, प्रैक्टिकल और रोज काम आने वाली आदतें, जिन्हें अगर आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो बिना एक्स्ट्रा मेहनत के ही आपका किचन हमेशा साफ, हाइजीनिक और सबसे ज़रूरी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और तब आपको बार बार डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने किचन को आसान और सुकून भरा बनाते हैं। सबसे पहली और बहुत ज़रूरी आदत है अपने फ्रिज और पैंट्री को समय समय पर ध्यान से चेक करना। अक्सर हम क्या करते हैं, ग्रोसरी लाते हैं, चीज़ें फ्रिज या शेल्फ में रख देते हैं और फिर कई दिनों तक, कई बार तो महीनों तक उन्हें देखना भी भूल जाते हैं। फ्रिज के पीछे कहीं सॉस की बोतल पड़ी होती है, किसी कोने में जैम, ड्रेसिंग या सिरप रखा होता है और धीरे धीरे उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है। समस्या तब होती है जब हम जल्दी में वही चीज़ उठा लेते हैं और बिना चेक किए इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे ना सिर्फ खाने का स्वाद खराब होता है, बल्कि सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी आदत बनाइए। हर महीने कम से कम एक बार फ्रिज और पैंट्री की सफाई और जांच ज़रूर करें। इस दौरान क्या करें? फ्रिज के हर शेल्फ को एक एक करके देखें। जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं या जिनका रंग, स्मेल या टेक्सचर बदल गया है, उन्हें तुरंत हटा दें। जो चीज़ें बहुत समय से रखी हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहीं, उन्हें भी निकाल दीजिए। इससे आपका फ्रिज खाली और साफ लगेगा और आपको ये भी साफ साफ दिखेगा कि वास्तव में आपके पास क्या है और क्या नहीं। एक और बहुत प्रैक्टिकल बात, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो नई चीज़ें ट्राई करते समय हमेशा छोटा पैकेट खरीदें, क्योंकि कई बार हम बड़ा पैकेट ले आते हैं और बाद में वो ख़त्म ही नहीं होता और आखिर में ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले छोटा पैकेट लेंगी तो आप देख पाएंगी कि वो चीज़ आपके घर में कितनी उपयोगी है। अगर पसंद आए तभी अगली बार बड़ा पैकेट लीजिए। इससे क्या होगा, आपका किचन अननेसेसरी चीज़ों से भरेगा नहीं, फ्रिज हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और सबसे ज़रूरी, आपका पैसा भी बचेगा। याद रखिए, साफ किचन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरी आदत है वुडन किचन टूल्स की डीप क्लीनिंग। आजकल हम में से बहुत लोग वुडन स्पैचुला, वुडन लेडल और दूसरे वुडन टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, किचन को एक नेचुरल और वार्म लुक देते हैं और खाना बनाते समय भी बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन इनके साथ एक छोटी सी समस्या भी होती है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लकड़ी एक पोरस मटेरियल होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से तेल, मसाले और खाने के छोटे छोटे कण आसानी से इसमें अंदर तक चले जाते हैं। ऊपर से हमें ये साफ दिखता है, लेकिन अंदर गंदगी जमा होती रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, इन पर दाग लगने लगते हैं, किनारों में खाना फंस जाता है और अगर समय पर साफ ना किया जाए तो इनमें बैक्टीरिया या फंगस भी पनप सकती है, जो सीधे हमारी सेहत पर असर डाल सकती है। इसलिए एक सिंपल लेकिन बहुत ज़रूरी आदत बनाइए। हर 15 या महीने में एक बार वुडन यूटेंसिल्स की डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। अब इसे कैसे करना है? बहुत आसान तरीका है। एक पैन में पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू का रस डालिए, 1 चम्मच नमक डालिए और थोड़ा सा डिश सोप मिला दीजिए। अब इस मिक्सचर में अपने वुडन स्पैचुला और लेडल डाल दीजिए और कुछ मिनट तक उबाल लीजिए।
इससे क्या होगा, जो तेल, गंदगी और स्मेल अंदर तक जमा हो गई है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी। उबालने के बाद इन्हें अच्छे से धो लीजिए और फिर सबसे ज़रूरी स्टेप, इन्हें पूरी तरह सुखा दीजिए। ध्यान रखें, वुडन चीज़ों में नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नमी से ही फंगस दोबारा बनने लगती है। अगर आपको लगे कि कहीं सरफेस रफ हो गया है तो हल्का सा सैंडपेपर लगाकर उसे स्मूथ कर सकती हैं। और आखिर में एक बहुत अच्छा फिनिशिंग स्टेप, थोड़ा सा ऑयल या कटिंग बोर्ड पॉलिश लेकर उन्हें हल्के से रगड़ दीजिए। इससे क्या होगा, वुडन यूटेंसिल्स फिर से स्मूथ और शाइनी दिखेंगे, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी और इस्तेमाल करते समय भी बिल्कुल नए जैसे फील देंगे। याद रखिए, सिर्फ साफ दिखना ही काफ़ी नहीं, अंदर से साफ और हाइजीनिक होना भी उतना ही ज़रूरी है। तीसरी आदत है माइक्रोवेव और एयर फ्रायर को गंदा होने से बचाना। आजकल लगभग हर किचन में माइक्रोवेव और एयर फ्रायर होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाते हैं, लेकिन अगर इनका सही ध्यान ना रखा जाए तो ये जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। रोज़-रोज़ खाना गर्म करना, तेल वाली चीज़ें बनाना या खुला खाना अंदर रखना, इन सब की वजह से धीरे-धीरे इनके अंदर तेल के छींटे, खाने के दाग और बदबू जमा होने लगती है। और अगर इन्हें समय पर साफ ना किया जाए तो एक और बड़ी समस्या होती है, क्रॉस कंटामिनेशन। यानी एक खाने की स्मेल, ऑयल या बैक्टीरिया दूसरे खाने में भी जाने लगते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोकना बहुत आसान है। बस आपको एक छोटी सी आदत अपनानी है। जब भी माइक्रोवेव में खाना गर्म करें तो हमेशा सिलिकॉन लिड या माइक्रोवेव कवर का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, खाना स्प्लैटर नहीं होगा, तेल और ग्रेवी बाहर नहीं गिरेगी और माइक्रोवेव अंदर से साफ रहेगा। इसी तरह जब भी आप एयर फ्रायर इस्तेमाल करें तो उसमें सिलिकॉन लाइनर या पेपर लाइनर ज़रूर लगाएं। इससे तेल नीचे नहीं जमेगा, खाने के टुकड़े चिपकेंगे नहीं और ट्रे या बास्केट जल्दी गंदी नहीं होगी। अब सोचिए, अगर गंदगी जमा ही नहीं होगी तो आपको बार बार मेहनत करके डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब सफाई आसान होगी तो आप भी थकेंगी नहीं और आपका किचन हमेशा क्लीन, हाइजीनिक और फ्रेश महसूस होगा। याद रखिए, स्मार्ट सफाई वही है जहां गंदगी होने से पहले ही रोक दी जाए। चौथी आदत है घर में 2 अलग-अलग डस्टबिन रखना। देखिए, हम रोज़ घर में अलग अलग तरह का कचरा निकालते हैं। कुछ कचरा ऐसा होता है जो सूखा होता है, जैसे प्लास्टिक, पेपर, पैकेजिंग, रैपर आदि, और कुछ कचरा ऐसा होता है जो गीला होता है, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय की पत्ती आदि। अगर हम ये सब एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं तो क्या होता है, गीला कचरा सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है और फिर मच्छियाँ, कीड़े और बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, जिससे पूरा किचन और घर गंदा और अनहाइजेनिक लगने लगता है। इसलिए एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार आदत अपनाइए। एक डस्टबिन ड्राई वेस्ट के लिए रखें, जैसे प्लास्टिक, पेपर, बॉक्स आदि, और दूसरा डस्टबिन वेट वेस्ट के लिए रखें, जैसे किचन का ऑर्गेनिक कचरा। और कोशिश करें कि दोनों डस्टबिन लिड वाले हों। इससे क्या होगा, कचरे की स्मेल बाहर नहीं आएगी, मक्खियाँ और कीड़े नहीं आएंगे और आपका किचन ज़्यादा साफ और फ्रेश लगेगा। एक और ज़रूरी बात, आजकल कई जगह कचरा अलग अलग देना ज़रूरी भी हो गया है, तो अगर आप पहले से ही ये आदत अपनाती हैं तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, इस छोटी सी आदत से आप सिर्फ अपना घर ही साफ नहीं रखती, बल्कि पर्यावरण की भी मदद करती हैं। याद रखिए, साफ घर और साफ पर्यावरण दोनों हमारी छोटी छोटी आदतों से ही बनते हैं। पांचवी आदत है किचन सिंक की सही सफाई। एक बहुत कॉमन लेकिन नज़रअंदाज की जाने वाली आदत है बर्तन धोने के बाद सिंक को साफ करना भूल जाना। अक्सर हम क्या करते हैं, सारे बर्तन धो लेते हैं और सोचते हैं काम खत्म, लेकिन असल में सबसे गंदी जगह वही रह जाती है, सिंक। यही वो जगह है जहां पूरे दिन का कचरा जमा होता है, खाने के छोटे छोटे टुकड़े, तेल और मसाले, चाय की पत्ती और गंदा पानी। धीरे धीरे ये सब मिलकर सिंक में जमा होने लगते हैं और फिर क्या होता है, सिंक चिपचिपा लगने लगता है, बदबू आने लगती है और कई बार तो पाइप भी जाम होने लगता है। इसलिए एक बहुत सिंपल लेकिन ज़रूरी आदत बनाइए, हर बार बर्तन धोने के बाद सिंक को एक बार ज़रूर साफ करें। कैसे? बस पानी से अच्छे से रिंस कर दीजिए और एक बार स्पंज या ब्रश से हल्का सा रगड़ दीजिए। इसमें 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है। अब हफ्ते में एक बार थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी ज़रूर करें। सिंक में डालें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, उसके बाद डालें 1 कप विनेगर। अब इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए।
आप नोटिस करेंगी कि इसमें हल्का सा बबलिंग होगा, जो अंदर जमी गंदगी और ग्रीस को ढीला करता है। फिर इसके बाद ऊपर से गर्म पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, सिंक के अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी, बदबू खत्म हो जाएगी और पाइप भी साफ और स्मूथ रहेंगे। और सबसे ज़रूरी, आपका किचन ज़्यादा हाइजेनिक महसूस होगा। याद रखिए, सिंक साफ होगा तो पूरा किचन साफ महसूस होगा। छठी आदत है सिंक के आसपास की जगह को व्यवस्थित रखना। किचन का एक छोटा सा हिस्सा लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला, सिंक के आसपास की जगह। अक्सर हम क्या करते हैं, सिंक के पास ही सब कुछ रख देते हैं। डिशवॉश लिक्विड, स्पंज, ब्रश, स्क्रबर। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही जगह मैसी और बिखरी हुई दिखने लगती है, क्योंकि ये चीज़ें गीली भी होती हैं, उनसे पानी टपकता है और आसपास दाग भी बनने लगते हैं। फिर चाहे आपने पूरा किचन साफ किया हो, सिंक के पास की ये छोटी सी गड़बड़ी पूरे किचन का लुक खराब कर देती है। इसलिए इसका एक बहुत आसान और स्मार्ट समाधान है। एक ट्रे या सिंक कैडी का इस्तेमाल करें। अब फर्क समझिए, जब ये सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी रहती हैं तो जगह बिखरी हुई रखती है, लेकिन जैसे ही आप उन्हें एक ट्रे या कैडी में रख देती हैं, सब कुछ एक जगह पर साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखने लगता है। और सबसे अच्छी बात, जब आपको सफाई करनी होती है तो हर चीज़ अलग अलग उठाने की ज़रूरत नहीं, बस पूरी ट्रे उठाइए, नीचे की जगह साफ कीजिए और वापस रख दीजिए। काम आसान, समय कम और किचन ज़्यादा सुंदर। आप चाहें तो एक छोटा सा ड्रेन वाला कैडी ले सकती हैं, जिससे पानी नीचे जमा ना हो और चीज़ें जल्दी सूख जाएं। याद रखिए, किचन साफ तभी लगता है जब छोटी छोटी जगहें भी व्यवस्थित हों। 7वीं आदत है स्पंज और स्क्रबर को साफ करना। ये एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी आदत है जिसे हम में से ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम रोज़ बर्तन धोते हैं, सिंक साफ करते हैं, किचन को चमकाते हैं, लेकिन जिस चीज़ से हम ये सब कर रहे होते हैं, स्पंज और स्क्रबर, उसी की सफाई करना भूल जाते हैं। सोचिए, पूरा दिन वही स्पंज गंदे बर्तन साफ करता है, तेल, मसाले और खाने के कण अब्जॉर्ब करता है और फिर वही गीला स्पंज सिंक के पास पड़ा रहता है। धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया, बदबू और गंदगी जमा होने लगती है। और फिर होता क्या है, आप उसी गंदे स्पंज से अगले बर्तन साफ करती हैं, यानी साफ करने के बजाय आप अनजाने में गंदगी फैला रही होती हैं। इसलिए एक बहुत आसान लेकिन ज़रूरी आदत बनाइए। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने स्पंज और स्क्रबर को अच्छी तरह साफ करें। कैसे? एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए। अब अपने स्पंज और स्क्रबर को उसमें 20-30 मिनट के लिए भिगो दीजिए। इससे क्या होगा, जो गंदगी अंदर तक जमा है वो ढीली होकर बाहर निकल जाएगी और जो बैक्टीरिया है वो भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें साफ पानी से धोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और खुली जगह पर सुखा दें। ध्यान रखें, स्पंज हमेशा सूखा रहना चाहिए, क्योंकि नमी में ही बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि स्पंज बहुत पुराना हो गया है या उसमें स्मेल आ रही है, तो उसे बदल देना ही बेहतर है। याद रखिए, सफाई सिर्फ बर्तन की नहीं, सफाई के सामान की भी उतनी ही ज़रूरी है। 8वीं आदत है किचन टॉवल्स की सही सफाई। किचन में हम रोज़ कई तरह के कपड़े और टॉवल्स इस्तेमाल करते हैं, कभी काउंटर साफ करने के लिए, कभी बर्तन पोंछने के लिए और कभी हाथ पोंछने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हम यहाँ कर देते हैं, सब कामों के लिए एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना। देखिए, जो कपड़ा आप काउंटर साफ करने में इस्तेमाल कर रही हैं, उसी कपड़े से अगर आप बर्तन पोंछती हैं या हाथ पोंछती हैं, तो अनजाने में आप गंदगी और बैक्टीरिया को फैलाने का काम कर रही होती हैं। इसलिए सबसे पहली और ज़रूरी आदत बनाइए, सफाई के कपड़े और बाकी इस्तेमाल के कपड़े हमेशा अलग अलग रखें। जैसे एक कपड़ा सिर्फ किचन साफ करने के लिए, एक सिर्फ बर्तन पोंछने के लिए और एक सिर्फ हाथ पोंछने के लिए। इससे हाइजीन अपने आप मेंटेन रहेगा। अब बात आती है इन्हें साफ करने की। अक्सर हम क्या करते हैं, कपड़ों को बस पानी से धोकर टांग देते हैं, लेकिन इससे सिर्फ ऊपर की गंदगी निकलती है, अंदर के बैक्टीरिया और स्मेल वहीं रह जाते हैं। इसलिए एक आसान और सही आदत अपनाइए। किचन टॉवल्स को रोज़ धोना शुरू कीजिए। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो इन टॉवल्स का अलग से छोटा सा लोड लगा दीजिए, या फिर आप इन्हें हाथ से भी अच्छे से धो सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर बार इस्तेमाल करने के बाद तौलिया सीधे धोने के लिए डाल दीजिए। जैसे लंच के बाद इस्तेमाल हुआ टॉवल, तो उसे वहीं रखकर इकट्ठा मत कीजिए,
सीधे धोने के लिए डाल दीजिए। फिर डिनर के बाद जो टॉवल इस्तेमाल हो उसे भी अलग से धोने में डाल दें। इस छोटी सी आदत से क्या होगा, आपका किचन हमेशा फ्रेश रहेगा, किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी और सबसे ज़रूरी, आपका खाना और आपका परिवार दोनों सेफ रहेंगे। याद रखिए, किचन की सफाई तभी पूरी मानी जाएगी जब आपके इस्तेमाल के कपड़े भी रोज़ साफ और हाइजीनिक हों। तो ये थी वो 8 छोटी छोटी लेकिन बहुत असरदार आदतें जो आपके किचन को हमेशा साफ, हेल्दी और व्यवस्थित बना सकती हैं। सच कहूँ तो घर या किचन को साफ रखना कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं है, बस फ़र्क इतना होता है कि हमारी आदतें सही हैं या नहीं। जब आदतें सही होती हैं तो काम अपने आप आसान हो जाता है और घर बिना ज़्यादा मेहनत के भी साफ, सजा हुआ और खुशहाल महसूस होता है। आपको एक साथ सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस आज से ही इनमें से 2-3 छोटी आदतें चुनिए और उन्हें अपनी रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आदतें आपकी रूटीन बन जाएंगी और फिर आप खुद नोटिस करेंगी कि आपका किचन पहले से ज़्यादा साफ है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और सबसे ज़रूरी, आपको काम करते समय थकान भी कम लग रही है, क्योंकि अब आप मेहनत नहीं, सही तरीके से काम कर रही हैं। अगर आपको आज की ये बातें सच में काम की लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये आसान टिप्स मिल सके। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो स्नेहा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही सिंपल, प्रैक्टिकल और लाइफ आसान बनाने वाली बातें जो सच में आपके रोज़ के काम को आसान बनाती हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर का अच्छे से ख्याल रखिए।